आप में से बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि जॉब स्टार्ट करें या बिजनेस। आखिर पैसे किस में कमा सकते हैं या फिर बहुत ज़्यादा पैसे किस में कमा सकते हैं, है ना? क्या जॉब में सच में पैसा बन सकते हैं? क्या जॉब से फाइनेंशियली फ्री हो सकते हैं? ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में चल रहा होगा और आप कहीं ना कहीं इसी लूप में फंसे होंगे। आज इस वीडियो में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा कि कैसे मैंने अपना कॉर्पस जमा किया पिछले 6 साल में, क्या प्लानिंग रही मेरी, क्या स्ट्रैटेजी रही, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सो वीडियो को बहुत ध्यान से एंड तक देखिएगा। सबसे पहले कुछ अपने बारे में बता देता हूँ। मैं एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ। सो पैसों की अहमियत पता थी शुरू से। टू गेट द गुड जॉब अपॉर्चुनिटी मैंने भी इंजीनियरिंग की। मैंने भी बहुत सारे सपने सजाए कि जॉब के बाद ये करेंगे वो करेंगे। यह सही सुना आपने। पर बाद में इस वर्ड में इंटरेस्ट आने लगा, फायर। मुझे उसके फर्स्ट 2 लेटर में ज़्यादा इंटरेस्ट आने लगा, विच इज़ फिनेंशियल इंडिपेंडेंस। सो इससे मुझे ये समझ आ गया कि जितनी मेहनत मुझे करनी होगी उससे ज़्यादा मेहनत मेरे पैसों को करना पड़ेगा। तो इतना तो पता चल गया कि एफडी पीपीएफ से कुछ नहीं होने वाला। इमरजेंसी फंड्स के लिए तो ठीक है, पर एक्चुअल वेल्थ क्रिएट करने के लिए रिस्क लेना ही पड़ेगा। सो 2018 में मैंने कदम रखा सिप में। उस टाइम मैंने दो चीजें मेनली सीखा। फर्स्ट, पावर ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट, पर सेकंड, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से ही पैसा बनेगा। अगर शॉर्ट में बताऊं तो 1 लाख पे फर्स्ट ईयर पे 10% से आपको 10,000 इंटरेस्ट मिलेगा, पर नेक्स्ट ईयर आपको 1,10,000 पे इंटरेस्ट मिलेगा, मतलब 11,000 रुपये। सो ये चेन ऐसे ही चलता रहेगा और आपकी वेल्थ ग्रो होती रहेगी। ये दोनों ही चीजें आपस में लिंक है, पर दोनों की अपनी एक वैल्यू है जो कि बहुत सारे लोग इग्नोर कर देते हैं। एंड कंपाउंडिंग में सबसे बड़ी चीज मैटर करती है, वो है योर इनिशियल इन्वेस्टमेंट। आपका इनिशियल वैल्यू जितना ज्यादा होगा, आपका इंटरेस्ट का अमाउंट भी वैसे बढ़ता जाएगा। जैसे 1 लाख पे इंटरेस्ट 10% 10,000 है, 10 लाख पे 1 लाख, 1 करोड़ पे 10 लाख। सो मैंने भी अपने इनिशियल अमाउंट बड़ा करने का ठान लिया, क्योंकि 500 के सिप से 2 साल में कुछ खास नहीं हुआ। सो जब मैंने 2020 में जॉब स्टार्ट की, मैंने वैसे इन्वेस्टिंग का अमाउंट भी बढ़ाया और साइड हसल भी स्टार्ट की। मुझे याद है रियल स्टेट से फर्स्ट पेमेंट 18K मिले थे मुझे, जिसकी खुशी सैलरी से भी ज़्यादा थी मुझे। सो साइड हसल होने की कुछ बेनिफिट हैं जो मैंने नोटिस किए थे। ये आपकी फाइनेंशियल जर्नी को और ज़्यादा आसान बना देगी। बट नेवर लीव जॉब फॉर फैंसी थिंग्स। आपको कुछ करना ही है तो जॉब के साथ कीजिए। जैसे कि उस टाइम पैशन प्रोन्योर जैसी चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी और लोग भी उसमें फंसते जा रहे थे, बट यस कुछ समय बाद लोगों में अवेयरनेस बढ़ी, नहीं तो पता नहीं कितने लोग इस चक्कर में बर्बाद होते। अगर आप एक्चुअल में वेल्थ जनरेट करना चाहते हैं तो इस दो चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिएगा। एसेट इज मोर इंपॉर्टेंट देन लाइबिलिटीज और पैसिव इनकम इज मोर इंपॉर्टेंट देन एक्टिव इनकम। ये कुछ एग्जाम्पल है एसेट्स और पैसिव इनकम के। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की मेरी क्या अप्रोच रही और मैंने कैसे पैसों को सेव और इन्वेस्ट किया। तो मैंने पहले अपने लाइफस्टाइल को अपग्रेड नहीं किया। मैंने अपना लाइफ बहुत सिंपल रखा। मैंने जनरली ये 3 जगह पैसे इन्वेस्ट किए और एक लायबिलिटी परचेज जो मुझे लगता है वर्थ है, क्योंकि पैसे हम अपने लिए नहीं अपनों के लिए कमा रहे हैं। तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपकी दो चीज़ बताना चाहूँगा कि ये जो आपकी 30 से 35 का एज है, ये बहुत वैल्यूबल है, क्योंकि अभी आप यंग हैं और मेहनत कर सकते हैं। आपको अपनी फाउंडेशन बनानी ही पड़ेगी। अगर आपको अपनी बिल्डिंग ऊंची चाहिए तो आपको 20 से 25 में स्किल बिल्डिंग करनी चाहिए और अपनी मेन इनकम को मल्टीप्लाई करना चाहिए। सेकंड, एसेट बिल्ड करना चाहिए जो आपको सोते हुए पैसे दे। थर्ड, जैसा कि मैंने कहा, नींव मजबूत होनी चाहिए, तभी आप उसको संभाल पाइएगा और स्केल कर पाइएगा। क्योंकि अगर आप लॉटरी से 5 जीत भी जाइएगा तो 90% से ज़्यादा लोग 10 साल बाद उसी हालत में रहते हैं जिस पे वो आज थे। ऐसे आपने बहुत सारे केसेस सुने भी होंगे। डिसिप्लिन यहाँ बहुत मैटर करता है। जब तक आपके पास इनफ पैसे इकट्ठा नहीं होते, प्लीज़ नो टू लग्जरी। जो काम आपका 30-40 हज़ार वाला फ़ोन करेगा, वही काम आपका 1.5 लाख वाला आईफोन भी करेगा। और कुछ फीचर्स एक्स्ट्रा का दे भी देता है तो उसकी आपकी लाइफ में 1% भी यूज़ नहीं है। सो अब आ जाते हैं अपनी स्टोरी पे। मैंने कोई भी होम लोन नहीं लिया, क्योंकि मेरे हिसाब से वो भी ट्रैप है। उसके ऊपर एक डिटेल वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें। मेरे हिसाब से घर के लिए ये टिप्स बहुत काम आएगी। एक प्लॉट परचेज कर लीजिए, उस पर धीरे धीरे बेसिक स्ट्रक्चर बना लीजिए
और थर्ड फेज में फिनिशिंग का काम करवाइए। सो मेरी करंट फाइनेंशियल सिचुएशन अभी ये है कि अभी एक कार लोन चल रहा है जिसके 14 ईएमआईज बची हैं और वो भी मैंने 2030 में ली घर बनने के बाद। मेरे ऊपर अभी कोई भी होम लोन का बटन नहीं है, अभी सिर्फ एक्टिवली इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ। ये मेरे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज हैं। 35 की एज तक ये मेरे गोल्स हैं जिसको मैंने 3 पार्ट्स में डाला है, शॉर्ट, मिड और लॉन्ग टर्म। इसमें शॉर्ट में कार लोन को चुकाना है, सेकंड मिड टर्म में घर का फिनिशिंग का काम करवाना है जिसमें 10 से 15 लाख रुपीस लगेंगे जो 3-4 साल में पूरा करवाएंगे। लॉन्ग टर्म में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस को अचीव करना। और आप भी अपने गोल ज़रूर बनाएं, उसे लिखें, उसके लिए आप क्या स्टेप्स लीजिएगा। सिर्फ इतना करने से आप 90% लोगों से आगे निकल जाओगे। और स्टार्ट करने से पहले मैं यही बोलूँगा कि आप अपने डे 1 को दूसरे के 365 डेज से कंपेयर मत कीजिएगा, उससे सिर्फ आपको निराशा ही मिलेगी। हर एक पर्सन की जर्नी अलग है, गोल्स अलग हैं, चैलेंजेस अलग हैं। बस आपको अपना सिचुएशन देखना है कि इसको कैसे टैकल करना है। इसमें बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अर्न, सेव, इन्वेस्ट, रिपीट, इसी साइकिल से आप आगे बढ़ सकते हैं। कहानी अभी यहीं ख़त्म नहीं हुई है, ये तो बस ट्रेलर है। आपको बहुत जल्द वीडियो आने वाली है कि कैसे मैं 35 की एज तक फायर को अचीव करूंगा और क्या है मेरा फायर नंबर। तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लीजिए, नहीं तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो मिस हो जाएगी। और मैं नहीं चाहता कि आप लोग के साथ मेरा ये कनेक्शन टूट जाए। और इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, इससे हमें बहुत सपोर्ट मिलेगा। अंटिल देन कीप